जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। और आप सबको नमस्कार, आशीर्वाद। और आज नूतन वर्ष का 8वां दिन, अर्थात माँ गौरी। हाँ, और कल जो दिन आएगा सिद्धता। इस समय हम आपके सामने श्री रामेष्ट मंदिर विभूति खंड से आपके सामने हैं। और आज के दिन यज्ञ आदि की शुरुआत हो रही है। यज्ञ चल रहा है। विविध औषधियों से मां गौरी को आज प्रसन्न किया जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात मां गौरी नमन करते हुए सर्वार्थ सभी कुछ सिद्ध करने वाले सर्वार्थ शरण्ये, हम उसकी शरण में हैं। त्र्यंबके गौरी, त्र्यंबके तीनों लोग जिसका विख्यात महिमा हिमा, हम उसी के जो कि सर्व जगह मंगल ही मंगल, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे, शिव की पटरानी हुई, शिवे साधिके गौरी, नारायणी, नारायणी भी हुई, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जब हम उसको कहते हैं तो उसका आह्वान पूजन, जैसे कि मैंने आज तक आपको हर रोज बताया ना, याद तो है, आप प्रतिदिन देखते हैं। चलिए आज का भी संवाद इसी पे है। महागौरी जो आपके यहाँ हरित कमल जौ आदि उगते हैं, इनकी भी पूजा होती है। सृष्टि, वृद्धि, तरह की ऊर्जा आदि सब कुछ है। अब देखिए हमारे पास ये जौ जो था अंकुरित हुआ, उसके बाद ये आता है, इसमें बारली आती है, फिर ये उसी रूप में आ जाता है। अर्थात नारायण जिस रूप में है उसमें वो स्वतः ही उसी में ढल जाते हैं। चलिए इस पे भी एक नारायण शब्द आया तो ये सत्य बात है। आज हम गौरी की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसमें हमने नारायणी भी, उसे अगर हम कह रहे हैं तो हम थोड़ी से लीक से हट रहे हैं। सत्य नारायण, अब आप देखें ना, नारायण सत्य क्या है? जो आपको सामने दिख रहा है, जो इस समय देखा आपने, यही सत्य है। नारायण, नारा जल के लिए कहा गया है और अयन इस घर के लिए कहा गया, जिसका निवास इसमें है। यही सत्य है, यही नारायण है, यही हरि है, यही सबकी व्यथाओं को दूर करने वाले हैं। यही वो देवी है, यही वो शक्ति है। अपने हाथ में तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र लिए बैठे हैं, लेकिन अंत में जब हम उसको साधना करते हैं, यह हमारे सिद्ध साधन धारकों के लिए, जो कि शैव मार्गी हैं। शैव मार्ग माने जो शिव से शक्ति के उपासक है, अर्थात यही नव दुर्गा भी तक बताता जा रहा हूं। एक और शेष है, इसमें भी बात होती रही। और जब हम साधन काल में बैठते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन, देखिए शब्द को, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसायम योगेन पश्यन्ति नः। ध्यानावस्थित होकर के जब हम करते हैं, तब हम उस देव, उस देवी को, उस परमेश्वर को, उस गुरु को देख पाते हैं। ध्यान रहे, चंचल मन से, चंचल वृत्ति से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। हाँ, भूल करके भी कभी ऐसा ना करें, ओम जय जगदीश, अरे वहां आवाज दे दे, क्या हुआ रे, कौन आया, ये नहीं चलेगा। साधन काल में जब हम बैठते हैं तो बहुत मूल बात, क्योंकि आज गौरी भी चर्चा चल, ध्यानावस्थित तत्कथ। जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं, उस समय बिल्कुल मन करता है, विचलित होता है, जगह जगह जाता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कहीं भागता है, कहीं कहीं भागता है। इसमें हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, वो आप स्वयं करिए अपने घर। एक खाली गिलास लीजिए, पारदर्शी हो, उस पारदर्शी को अपने कान में लगाइए, देखिए आवाज आएगी, साए 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 साए, समुद्र की जैसे आवाज, वही आवाज शंख के अंदर आती। हाँ, अब उस पात्र को रख दीजिए,
उस पात्र में कोई फूल पत्ती जो भी चीजें वैसे हैं वो भर दी, और फिर 1 लोटा जल लीजिए, उसी पात्र में डालिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। या जो आप मंत्र बोलते हैं, या आपको गुरु ने जो मंत्र दिया, ओम गुम गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, श्री राम जय राम जय राम श्री राम। तो क्या होगा, वो जो मंत्र सिद्धि, वो जो भाव है वो गिलास के अंदर जा रहा है, उसमें जो भरी हुई गंदगी है वो बाहर आ रही है, उठता जाएंगे, वो फूल आपको उठते हुए दिखेंगे। लेकिन जो जल आपने देखा वो साफ शुद्ध दिखता है, इसीलिए वो शुद्धता जब बाहर आएगी, तो शुद्धता जब बाहर, तो समझ लीजिए माँ गौरी की पूरी अनुभूति हो गई आपको। उस समय ध्यान निंद्रा, जबकि ये आ सकती है, ये आने, तो इन्हें आने दे, रोको मत, आने दे, रोको मत। इसके बाद जो दूसरी चीजें होती हैं कि अन्य चीजें इसमें क्या आती हैं, ध्यान बैठे, अच्छा वो भी नहीं किया, वहां जाना था उसने ये किया, वो ने वो कर दिया, बनाने नहीं कर दिया, 10 तरह की बातें आएंगी। इसलिए उसमें एक लगो, जाने दे, जाने दो, रोको मत, जाने दो, रोको मत। हाँ, बहुत मूल गूढ़ रहस्य की बात बताई। इसलिए आपका ऐसी स्थिति में जो भी ये चीजें हो रही हैं, इसका मतलब वो जो गंदगी भरी रोज भरती है, रोज हम साधन में बैठते हैं, रोज नहाते हैं, रोज कपड़े धो, रोज सफाई होती है, यही सिस्टम इसमें भी लगता है, यही क्रिया इसमें भी लगती है। तो माँ आपको एक तरह से शुद्धता, शक्ति प्रदान करती है। हाँ, यानी कि माँ गौरी चाष्टकम शब्द है, चाष्टकम माने 8वीं देवी है, ये अष्टवर, अष्टकूट है, सारी चीज हम तो इनमें बहुत सारी चीजों में ले जाते हैं, सिद्ध हो रहा है। अब जन्मांग इत्यादि बना, उसमें भी 8 कूट होते हैं, 8 ही चीजें हैं, उनको मिला के तभी तो घर गिरते लड़का लड़की का मिलापन होता है, वृद्धि चलने लगती है। बोले नारायणी की जय, जय बोलना पड़ेगा, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। कल भी बताई थी ना मैंने ये बात। हाँ, आप लोगों ने कल किसकी करना, काल रात्रि, उसमें मैंने बहुत कुछ विनम्र किया, और आज उसी काल रात्रि जो साधना काल में आप बैठते हैं, वही ये माँ गौरी की असीम असीम कृपा है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत ही बात, इसलिए हम शरणागत दीनानाथ परित्राण प्राण सर्वसाथ हरिते नारायणी नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भवेभ्यो त्राहिनो देवी दुर्गा देव्यो नमो नमः। सब स्वस्थ रहें और आगे का काम इसी तरह करें। स्वच्छता ही सब कुछ है, स्वच्छता ही